शब्द दे नाल जुड़ के, उस मालिक दे नाम दे नाल जुड़ के इंसान नूं की हासिल हुंदा है, इहदे बारे जरूर दसो, ताकि जिहड़े जीव हाले तक शब्द नाल नहीं जुड़े उन्हां नूं पता लग सके कि नाम नाल जुड़ के की प्राप्त हुंदा है, और वो भी नाम नाल जुड़ के अपना जीवन सफल बना। सो जीव का सवाल बड़ा प्यारा है। सो अज दे सत्संग की शुरुआत इस सवाल तो ही करांगे, ये जानी जवाब तो ही करांगे। इसलिए आओ समझिए कि उस परमात्मा दे या उस मालिक दे घर च जे तुसीं बैठे हो तो उस मालिक दे शब्द नाल जुड़ के इंसान नूं हासिल की हुंदा है, नाम नाल जुड़ के इंसान नूं प्राप्त की हुंदा है। सो हुण थोड़ा जिहा दी गहराई नूं समझिए, क्योंकि अगर जीवन नूं बदलना है तो फिर इहदा जवाब समझना ही पएगा सानूं। सो इस तो पहला कि जवाब दईए एक सवाल पुछांगे तुहानूं कि तुसीं एक बहुत पुरानी ना एक फिल्म आई सी जिहदा नाम सी अली बाबा 40 चोर। देखी किसी ने? किहने देखी? हथ खड़ा करियो। काफ़ी जीवां ने देखी है अली बाबा 40 चोर। ਉਹਦੇ 'ਚ ना एक गुफा हुंदी है, पता तुहानूं ਉਹਦੇ बारे? वो गुफा के अंदर बहुत बड़ा खजाना हुंदा है, गुफा के अंदर बहुत बड़ा खजाना है, और गुफा के बाहर पानी चलता है। यानी जिन्हें फिल्म देखी है उन्होंने सीन आ गया होना है कि इदा पानी की धार, यानी जिदा झरना गिरता है ना, वाटरफॉल इदा हुंदा है, और वो पानी के पिछे एक दरवाजा हुंदा है, और वो दरवाजे के अंदर बहुत बड़ा खजाना हुंदा है जिथे ढेर लगे है सोने चांदी हीरे मोतियां दे। और वो दरवाजा खोलने वास्ते एक मंत्र बोलना पैंदा है, एक शब्द बोलना पैंदा है। हुण जिहनूं वो शब्द बारे पता हुंदा है तो फिर की हुंदा है, जिद्दां ही वो सही शब्द का उच्चारण करता है पानी हट जाता है, दरवाजा खुल जाता है, तो खजाना सामने नजर आ जाता है। और वो शब्द की सी जरा याद है तुहानूं? बोल के दसो। खुल जा। हुण जरा गौर करना, और जिन्होंने फिल्म देखी उन्होंने ये भी देखा होएगा कि उस जिहड़ा हीरो हुंदा है ना, समझदे हो कि नहीं? अली बाबा 40 चोर, शायद यही नाम से ना फिल्म का। हुण उहदे जिहड़ा हीरो हुंदा उहदे एक भरा हुंदा है। जदों अली बाबा सही शब्द बोल के खजाना कढ के लिआंदा तो भरा दे मन च भी आंदी है कि मैं भी जाके खजाना लियावां, पर जदों गुफा दे कोल पहुंचदा उहनूं शब्द ही भुल जाता है। वो खुल जा रिमझिम, यानी हुण ये तो उदाहरण दे रहे हो, पता नहीं की कहता है, वो खुलदा ही नहीं। वो कहता कमाल की गल है, वो किन्ने शब्द बोलता है, किन्नियां आवाज़ां कढदा है, खुल जा ये, खुल जा वो, खुल जा सिम सिम, तो कहंदा ही नहीं। वो उल्टे सीधे शब्द बोलता है। हुण जदों उल्टे सुलटे शब्द कोई बोलेगा तो ना ही वो गुफा का दरवाजा खुलना, तो ना ही वो खजाना मिलना है, क्योंकि गुफा दे अंदर खजाना है, पर वो द्वार उदों खुलना है जदों सही शब्द उथे उच्चारण किया जाएगा। और जदों सही शब्द उच्चारण किया जाता है तो फिर एक बार कहण दे नाल ही खुल जा सिम सिम, और वो पानी जिद्दां दसिया हट जाता है, और बड़ा पत्थर सरक जाता है, पत्थर हट जाता है, तो बंदे नूं द्वार मिल जाता है गुफा के अंदर जाण दा, जिथे बेअंत यानी खजानियां दे ढेर लगे हुए हैं। बस इसी तरह समझ लो कि उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने तुहानूं जो ये देही दिती है ना, शरीर दिता है, ये भी वो गुफा की तरह ही है। इसलिए जिन्हों ने कबीर साहब की बाणी पढ़ी होएगी या गुरुआं रहबरां दे वचन सुने होंगे, उन्होंने ये भी पता होगा अंदर एक भंवर गुफा है, अंदर एक गुफा है जिहदे अंदर प्रवेश करना पैंदा है। सो उही गुफा है जिहनूं पार करके जिहदे अंदर वो बेअंत खजाना छुपिया होया है। हुण जे इंसान दी बॉडी या इंसान का एक जिसम समझ लो वो गुफा है, और जिद्दां पानी के झरने का मतलब की है कि तुहाडा भी शरीर ना 70-72% पानी तो ही बनिया है, समझदे हो कि नहीं? हुण गुरु का काम की हुंदा है, मुर्शद का काम की हुंदा है, कामिल फकीरां का काम की हुंदा है। हुण ये दस दईए असीं तुहानूं कि बाकियां दी तां गल असीं कह नहीं सकते, पर सानूं इन्ना पता है कि जिहड़ा मालिक दे नाम नाल जुड़िया है, दरबार तो जिसने शब्द लिया है, ये शब्द च वो ताकत है कि जदों ही तुसीं मालिक दा सिमरन करोगे तो तुहाडा पानी हटेगा, और तुहाडे अंदरों वो द्वार खुलेगा, और बेअंत खजानियां तक तुसीं भी जरूर पहुंचोगे। क्योंकि शब्द का सही उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि सानूं पता है असीं खुद वो चीज़ नूं, जिद्दां हुण वो हीरो जाता है ना, खुल जा सिम सिम, खुल जाता है द्वार, समझदे हो कि नहीं? और फिर वो अगर हुण दूजे नूं दसदा है कि भाई आ शब्द है, जाके बोलेगा तो खुल जाएगा, तो जे हुण उहदे कोलों ज्ञान लैके
कोई जाके उस द्वार के मुहरे बोलेगा तो दरजा ਉਹਦੇ वास्ते भी जरूर खुलेगा। तो जे कोई हुण शब्द ही उल्टे सीधे उच्चारण करी जाए तो फिर दोष किहनूं देवे कि लै पता नहीं खजाना है ही नहीं, पता नहीं इत्थे कुछ है ही नहीं, ये पता नहीं बकवास गल्लां है या उदां ही गल्लां है। तो भाई ये गल्लां बकवास नहीं है, ये गल्लां हवा च नहीं है, ये व्यर्थ दीयां गल्लां नहीं है। दरअसल तू सही शब्द तक नहीं पहुंचिया, क्योंकि जो सही शब्द तक पहुंचेगा तो दरवाजे फिर खुलते हैं। और खुल जा रिमझिम कही जाए, खुल जा हिम हिम कही जाए, बोलो समझते हो कि नहीं? खुल जा सिम सिम कवे ही ना तो खुलेगा कितना? समझ आ रही कि नहीं साडी गल? इसी तरह मालिक का शब्द भी समझ लो एक वो मंत्र है, या कह लो कि वो शब्द है, वो कलाम है, एक वो कलमा कह लो, इसनू शब्द कह लो, इसनू बोल कह लो, इसनू कि जो असी अंदर अपने फील किया है कि जो ये शब्द का उच्चारण किया तो साडे वास्ते द्वार खुलिया। और अज वो एनर्जी, वो आनंद तुहाडे सामने लैके बैठे, सबूत जीते जागते तुहाडे सामने है। क्योंकि तुहानू सबूत कित्थों मिलेगा? हुण एक बंदा रोज जिम च जाके एक्सरसाइज करता है, हुण तुहानू किद्दां पता लगना जदों तुसीं देखना बंदे दी फिटनेस नू कि लै भी किन्ना फिट है, हाँ बई वाकई जे ये फिट हो सकता तो मैं भी उत्थे जाके फिट हो सकता हाँ। तो जे एक बंदा हो भी इदां दा बीमार या मंजे ते पिया तो तुहानू कहे भाई मैं भी रोज जिम जाता, तू भी मेरे नाल जाया कर, वो तेरी आ हाल हो गई। किन्ने सालों तो जा रहा है, पिछले 10 साल तो एक्सरसाइज कर रहा है, तो जे 10 साल करके तेरा ये हाल है भाई मैनू रहन दे। क्योंकि दूजे की फिटनेस देख के साडा फिट होने दिल करता है, दूजे का नूर देख के साडा भी नूरों नूर होने दिल करता है, दूजे नू भरपूर देख के साडा भी भरपूर होने दिल करता है। तो जे दूजा ही कोई रो रहा हो, दुखी बैठा हो, तो असीं कहना भाई तू जिथे शुक्र है, तेरे नाल तो सुखी है असीं। जे तू हाय हाय कर रहा है तो साडी जिंदगी च कम से कम कुछ खुशियां तो है ना, तेरे नाल तो घट ही हाय हाय है। सो दसना की चाहते हैं असीं, फकीरां दे कोल बैठण दा मतलब ही यही हुंदा है कि फकीरां नू देख के ही सानू पता लगता है कि जिहड़ा रंग इन्हां ते चढ़िया है, अगर असीं मेहनत करांगे तो रंग साडे ते भी चढ़ेगा। जिहड़े आनंद विच बैठे है, अगर असीं इन्हां दे दस्से रास्ते ते चलांगे तो आनंद साडे च भी आएगा। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए जे तुहानू नूर चाहिदा है तो फिर उहदे नाल जुड़ना पेगा जिन्हों पता है कि नूर नू हासिल किदां कीता जांदा है। हुण अज किन्ने साल हो गए, किन्ने साल हो गए, एक मेडिसिन एक गोली नहीं खाधी असीं। हुण जे असीं तुहानू एक गल इत्थे बैठ के कहंदे आ तो ये इसलिए नहीं कहते कि कोई अपनी वो शोभा कर रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि जे असीं ये कर रहे हैं तो साडे दसे रास्ते चल के तुसीं भी इत्थे पहुंच सकते हो कि तुहानू मेडिसिन दी लोड़ ही ना पवे। जे अज असीं ये आनंद लै रहे हाँ तो वो शब्द नाल जुड़ के, वो नाम नाल जुड़ के तुसीं भी आनंद जिंदगी च लै सकते हो। जे असीं फील करते हैं एनर्जी नू कि साडे अंदर परम पिता परमात्मा की अनंत शक्ति है, तो जे तुसीं उसनू समझ लवो तो यह शक्ति तुसीं भी फील कर सकते हो, क्योंकि तुहाडे अंदर है। ताही तो असीं हमेशा कहीदा हाँ कि कदी अपने आप को कमजोर ना समझो, लाचार ना समझो, कदी अपने अंदर हीन भावना ना आन दो। क्योंकि कहा भी जाता है कि खुद को हीन समझने वाला कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कभी सफलता नहीं मिल सकती। हुण तुसीं सफल होना चाहते हो तो पहला अपने आप को हीन समझना बंद करो। हीन का मतलब की हुंदा है? आत्म विश्वास की कमी, अपनी योग्यता नू, अपनी खूबियां नू कम समझना। जिहदा बंदा कहता है कि आ मेरे तो नहीं होना, हालांकि उसके अंदर रब ने हर शक्ति रखी है कि तू कोशिश करे, मेहनत करे, तू सब कुछ कर सकता है। पर जे तू कहे मैं नहीं कर सकता, मेरे तो नहीं होना, तो मतलब ये हीन भावना है तेरे अंदर। तू अपनी शक्तियां नू, अपनी योग्यता नू कम समझ रहा है। जिद्दां कोई पंछी कवे, जिद्दां कोई पंछी कवे मैं नहीं उड़ सकता, तो उन्हें कहना भाई तू कमजोर नहीं है, तेरे को रब ने पंख दिते है, तू कोशिश तो कर, वो एक बार उडारी तो मार। बिना कोशिश की तू किद्दां कह सकता कि मेरे तो नहीं होना? बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए असीं मिसालां दिंदे ने एडिसन दियां कि 10,000 बार कोशिश की एडिसन ने बल्ब बनाने दी, पर हर बार जदों फेल होया तो उन्हें कोशिश करनी बंद नहीं की। वो कोशिश करता गया तो एक दिन आया जदों उन्हें बल्ब की इन्वेंशन कर दी। हुण इसी तरह जे बंदा कभी मेरे तो नहीं होना, तो इसका मतलब मैनू अपने आप ते या अपने मालिक ते विश्वास नहीं है। क्योंकि अपने आप ते विश्वास कि मैं कर सकता हाँ, बस मैनू कोशिश करनी, मेहनत करनी पैनी है, मैं कर सकता। बोलो समझते हो कि नहीं? और मैनू विश्वास है अपने मालिक ते
कि उसने मैनू कमजोर नहीं पैदा किया, उसने मैनू कमजोर या हीन पैदा नहीं किया, क्योंकि मैं हीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जे मेरा मालिक सर्वोत्तम है, उत्तम है, तो मैं हीन कितना हो सकता? जरा सोचो। इसलिए अपनी क्षमता नू, अपनी शक्ति नू, अपनी ताकत नू घट ना समझो। तुहाडे अंदर बड़ी शक्ति उस मालिक ने रखी हुई है। जिदा दसिया ना, गुफा के अंदर बड़े खजाने है, पर नजर तो उन्होंने आने जिहदे वास्ते दरवाजा खुलेगा। तो जिहड़ा बाहरों ही घूमेगा फिरेगा उन्होंने तो पानी नजर आना है, उन्होंने तो पत्थर ही नजर आने हैं। अज तुसी अपने आप को बाहरों देख रहे हो, तुसी अपने आप को बाहरों देख रहे हो, और बाहरों देख के की कहते हो, ये मिट्टी का बनिया शरीर है, इस की है, कुछ भी है नहीं। कई बंदा कहता नहीं, मैं तो खाक हाँ, मैं तो मिट्टी हाँ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ, ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, रब यानी वो परम शक्ति तेरे अंदर, परम धन तेरे अंदर है, और तू की कह दिंदा हाँ मेरे तो नहीं होना, मैं नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी किसी काम नूं ना कहो मैं नहीं कर सकता, बल्कि कहो मैं कर सकता हाँ, कोशिश करांगा, मेहनत करांगा तो मैं कर सकता हाँ। हुण जे असीं पहले ही मन के बह जांदे आ मेरे तो नहीं होना, या मैनू ये कामयाबी नहीं मिलनी, या ये काम ही बड़ा औखा है, काम ही बड़ा असंभव है, तो फिर समझ लो साडे अंदर हीन भावना है। और इत्थे दस्सिया कि हीन भावना रखने वाला इंसान जीवन च कदी अगे नहीं वध सकता, कदी कामयाब वही हो सकता है, सफल वही हो सकता है जिन्हों अपने आप ते अपने मालिक ते की होवे। हुण तुहानूं है कि नहीं? इसलिए अपने आप ते भी विश्वास रखो और अपने मालिक ते भी विश्वास रखो। और जे कोई जीवन च प्रॉब्लम है फिर कमांगे, कोई कवे ना कम नहीं भाई, हो सकता है, हर चीज हो सकती है, बस मेहनत करन दी, अभ्यास करन दी, कोशिश करन दी जरूरत है। समझते हो? इसलिए ये चीज समझनी। सो परमात्मा ने बड़े भंडार तुहाडे अंदर रखे। अज इंसान की हालत की है, जिदा ना एक मौलाना रूमी अपने सेवकां नूं एक कहानी सुणांदे हुंदे सी, वो तुहानूं भी सुणा दईए कि मौलाना रूमी कहंदे एक बार शाम का समा एक औरत उन्हें ना किते किसी ने उन्होंने नशे वाले लड्डू खिलाते, जिदा कहते भंग के लड्डू खिलाते। हुण जदों नशा जिहा चढ़िया उन्होंने, तो हुण नशे तुहानूं पता बंदे दा दिमाग घुम जाता है। कहते औरत बैठी शाम नूं रो रही है, तो उत्थों दी कुछ लोग गुजरे, लोगों ने पूछा बीबी रो क्यों रही है? तो हुण औरत रो रही है और की कहती है कि मैनूं मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, पता नहीं मेरा बच्चा कित्थे चला गया, पता नहीं मेरा बच्चा कित्थे चला गया। हुण रो रही है वो कहते किन्ने तेरे बच्चे है? वो कहती इको ही बच्चा है मेरा, इको ही मेरा बच्चा है। कहते उम्र कितनी है? वो कहती 8 महीने का बच्चा है। किन्ने महीने का? 8 महीने का बच्चा है, इको ही बच्चा है, मैनू मिल नहीं रहा, पता नहीं कित्थे है। तो लोग जो ओदी गल सुनते हैं हसते हैं, उच्ची उच्ची हसते हैं। वो कहती तुसीं हस क्यों रहे हो? मैं तकलीफ विच हां, मैं दुखी हाँ, मैं रब अगे दुआवां कर रही हूं मेरा बच्चा मिला दे, बच्चा मिला दे, तुसीं हस रहे हो। तो दस दे बीबी, और जिस बच्चे वास्ते तू दुआवां कर रही है, रो रही है, वो बच्चा तो तेरी पिठ ते है, उन्हें कपड़े नाल बन्निया होया है। जिदा कई वेले माता ना, क्योंकि पुराने समय च वो घर का काम करना हो तो पिछे ना पोथरी जी बनाई होंगी। अजकल भी तुसीं पहाड़ां चले जाओ ना, कोई पहाड़ी चढ़ता तो पिछे ऐदा कपड़े नाल बच्चे नूं बन लैंदा है, जिदा ही पिट्ठू ना बैग ला लैंदे आ, इदां उन्हें बच्चा पिट्ठू लाया होया सी, यानी अपने पल्लू नाल बन्निया होया सी। और रो रही है कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। वो कहते बच्चा तेरे कोल ही है, आ देख। पर हुण नशे विच वो औरत नूं कहते समझ ही नहीं आ रही। सो एक कहानी तो मौलाना रूमी सानू की ज्ञान देना चाहते हैं। कहते जदों ऐसे ईश्वर नूं कहते हैं ना, परमात्मा नूं कहते हैं, हे परमात्मा मैनू तू चाहिदा है, हे परमात्मा मैनू तेरी शक्ति चाहिदी है, मैनू शक्ति दे, मैनू हिम्मत दे, मैनू अपनी रहमत दे। तो रब भी बैठा इदां ही हसदा है, वो प्यारिया मैं तो अपनी ताकत, अपनी शक्ति, हिम्मत, रहमत सब कुछ तेरे अंदर भर के भेजिया है, पर तू ही उन्होंने बाहर लभदा है, अपने अंदर देख, क्योंकि परम शक्ति तो तेरे कित्थे बैठी है? अंदर बैठी है। हुण अंदर देखण दी बजाए अज बंदा भी मोह माया दे नशे च
ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਿਆਰ ਹੋਣ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਊਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇ। ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕੋ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਝਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਝਰਨੇ ਕੋ ਬੈਠੇਗਾ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਪਾਵਾਂ ਨਾ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਾਪ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੇਟਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਪ ਕਹਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹ 'ਚ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਬਣੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ।